नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए अपने YouTube चैनल में एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5 है क्लास 11 मैथ का। कॉम्प्लेक्स नंबर जानने के पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जानने के पहले हम इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर, चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्लास 10 लेवल में एक एग्जाम्पल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें x स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी x की वैल्यू या x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज 1 कंसिडर करते हैं, या प्लस माइनस 1 जो भी आप कंसिडर करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि x जो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 है। x की वैल्यू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 है। ऐसे ही अगर हम x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लें तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड वी गेट x इक्वल टू रूट ओवर माइनस 1। अप टू क्लास 10 हम यही पढ़े हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। अभी यहाँ हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। तो x इक्वल टू रूट ओवर माइनस 1, इसको हमको रिप्रेजेंट करने के लिए एक दूसरा सिंबल यूज करना पड़ेगा, दैट इज i इज कॉल्ड आयोटा। कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए 2i, 3i, 4i, दिस आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। क्योंकि इसमें i इन्वॉल्व है। जैसे मान लीजिए 2i अगर लेना है तो क्या करेंगे, 2 इंटू रूट ओवर माइनस 1। आई की वैल्यू जो है रूट ओवर माइनस 1 होगा। यहाँ पर हम पावर ऑफ y के रूप में पावर ऑफ i, इंटीग्रल पावर ऑफ i के बारे में डिस्कस करते हैं। i की वैल्यू होती है रूट ओवर माइनस 1। आई स्क्वायर यानी i इंटू आई दैट इज रूट ओवर माइनस 1 इंटू रूट ओवर माइनस 1, दैट इज रूट ओवर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज माइनस 1। आई क्यूब दैट इज आई स्क्वायर इंटू आई विच बिकम्स आई इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस आई पावर 4 यानी आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर दैट इज माइनस 1 स्क्वायर इट बिकम्स 1। तो ध्यान रखिए कि i पावर 4 क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही अगर i पावर 4 क्यू प्लस r अगर आता है where r is less than 4, r कहाँ से बिलोंग करता है, 0 is less or equal to r is less or equal to 4, 0 is less or equal to r is less than 4। ये r क्या है, रिमाइंडर है। कोई भी पावर अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो 4q प्लस r के रूप में लिखा जा सकता है। i पावर 4 q, इसको हम क्या लिख सकते हैं, i पावर 4q इंटू i पावर r, यानी i पावर 4 पावर q इंटू i पावर r। i पावर 4 इज 1, तो 1 पावर q इंटू i पावर r, यानी 1 इंटू i पावर r इट बिकम्स i पावर। ध्यान रखिए। तो ऐसे ही हम किसी भी नंबर जो कि i के रूप में है, i के पावर के रूप में है, i पावर 4q प्लस r के रूप में हम लिख सकते हैं और उसको i के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल
जैसे I पावर 47 हम अगर चेंज करना चाहते हैं, I पावर 47 की वैल्यू क्या होगी? I पावर 47 को हम क्या लिख सकते हैं? I पावर 4 इंटू 11 प्लस 3, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 का मल्टीपल्स, 4 इंटू 11 क्या होता है? 44, सो 44 प्लस 3 लिख सकते हैं। फिर I पावर 44 को क्या लिख सकते हैं? 4 पावर 11 इंटू I क्यूब, I पावर 4 पावर 11 दैट इज 1 इंटू I क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस I क्यूब की वैल्यू होती है माइनस I, यानी ये हमारा आंसर आ गया माइनस I। तो I पावर 47 कैन बी रिटन एज माइनस I। ऐसे ही किसी भी वैल्यू को हम I के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स आर द नंबर इन विच I इन्वॉल्व, I स्टैंड फॉर आयोटा। अब चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर जानने के पहले हम प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़े हैं? नेचुरल नंबर पढ़े हैं। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर पढ़े हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ n, इसको हम W के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। इसके बाद आता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है। इसके बाद आता है हमारा रियल नंबर। अगर रियल नंबर के बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर एंड हियर इट कम्स इमेजिनरी नंबर। इन दोनों को मिलाने के बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिलाने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं, a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं। ये हमारा z हो गया। z क्या है? z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया z, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ए कॉम्प्लेक्स नंबर हैज 2 पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? रियल पार्ट, और इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट ऑफ z यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आई भी अगर लेते हैं तो ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। क्यों इमेजिनरी नंबर हो गया? जबकि a और b, यहाँ पर a और b जो है रियल नंबर है, लेकिन b चूंकि b i के रूप में आ जा रहा है, b इंटू आई, तो ये इमेजिनरी हो जाएगा। इसमें अगर i को हम हटाते हैं, i का कोफिशिएंट क्या है? b, तो ये जो है इमेजिनरी पार्ट कहा जाएगा। आई एम ऑब्जेक्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, रियल पार्ट आपका हो गया a जो कि फ्री ऑफ i, एंड इमेजिनरी पार्ट विच इज कनेक्टेड विथ i, यानी i का कोफिशिएंट जो है इमेजिनरी पार्ट कहा जाएगा, और जो पोर्शन i से फ्री है उसको हम रियल पार्ट बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। ध्यान दीजिए, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर।
एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी। इसमें रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट आपका a है और इमेजिनरी पार्ट b है। ध्यान रखिए, इमेजिनरी पार्ट ये रियल पार्ट। ए कॉम्प्लेक्स नंबर is said to be purely real. Purely real. Purely real कब होगा? If its imaginary part is zero, that is b must be zero. जैसे एग्जाम्पल लेंगे, z इक्वल टू 2 r माइनस 2 r 1/2 एक्सेट्रा। इसमें 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को 0 इंटू आई लिख सकते हैं, r माइनस 2 प्लस आई इंटू 0 एंड सो ऑन। तो इसमें देखेंगे कि आप इमेजिनरी पार्ट आपका 0 है। इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है यानी b इक्वल टू 0 होना चाहिए। b किसका कोफिशिएंट है? i का कोफिशिएंट है, यानी सेकेंड टर्म में आपका i इंटू बी है, तो b 0 होना चाहिए। वैसे ही अगर a 0 हो, अगर इसको हम 0 कंसिडर करें तो क्या आ जाएगा? ib आ जाएगा। और ib क्या है? ये प्योरली इमेजिनरी नंबर। ध्यान रखिए, सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी if its real part is 0, that is a must be 0. Example, 2i minus 2i root 2i etc. इसमें देखिए खाली आपका क्या है? i से कनेक्टेड नंबर है, इमेजिनरी पार्ट ही है। इमेजिनरी पार्ट इज नॉन जीरो बट रियल पार्ट इज 0। ऐसे नंबर को हम प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसके बाद आता है कॉन्जुगेट। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि हमें यहाँ पर ये आपको ध्यान देने योग्य बात है। क्वेश्चन, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए इंटू बी। ध्यान दीजिए, ये सही है, लेकिन यहाँ पर अगर रूट ए बट रूट ए इंटू रूट माइनस बी इज नॉट इक्वल टू रूट ओवर ए माइनस ए इंटू बी, माइनस ए इंटू माइनस बी। ध्यान रखिए, ये ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल, रूट 4 इंटू रूट 9 क्या हो जाएगा? रूट ओवर 36 यानी 6 आ जाएगा। लेकिन यही अगर रूट ओवर -4 इंटू रूट ओवर -9 है, अगर इसको आप लेते हैं तो रूट ओवर 36 -4 इंटू -9 रूट ओवर 36 नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। कैसे नॉट ट्रू है? रूट ओवर -4 को क्या लेंगे? 2i और इसको क्या लेंगे? 3i, तो 2 3 जा 6 इंटू आई स्क्वायर। लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, तो आंसर आपका आ गया -6। ये ध्यान देने योग्य बात है। तो निगेटिव केस में, निगेटिव स्क्वायर केस में ये फॉर्मूला ट्रू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। खाली अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तब तो ये सही है, लेकिन निगेटिव स्क्वायर रूट है यानी इमेजिनरी नंबर अगर इन्वॉल्व है, रूट ओवर -4, रूट ओवर -4 को कैसे लिख सकते हैं? रूट ओवर 4 इंटू रूट ओवर -1, रूट ओवर 4 माइनस 2 और रूट ओवर -1 becomes 2i, that is I. Value of a complex number. Value of a complex number क्या होता है? Conjugate.
conjugate of a complex number. जैसे z इक्वल टू a प्लस आई बी, देन z बार इज इक्वल टू a प्लस आई बी इक्वल टू a माइनस आई बी। ध्यान दीजिए, ये a प्लस आई बी है और ये a माइनस आई बी है, यानी ये पॉजिटिव आई, अगर उसको हम निगेटिव आई में चेंज कर देते हैं तो इसको कॉन्जुगेट बोल जाता है। इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ z। ध्यान रखिए, वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जैसे z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? रूट ओवर इसका स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कहाँ से लेंगे? फर्स्ट टर्म से a ले लेंगे, और b कहाँ से लेंगे? सेकेंड टर्म से लेंगे, i का कोफिशिएंट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ z आर द वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर is determined by taking the square root of the sum of the square of the real part and imaginary part। ध्यान रखिएगा, इसको मॉडुलस बोलते हैं। अब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Let z1 equal to x1 plus iy1 and z2 equal to x2 plus iy2 be the two complex number. Then z1 equal to z2 if x1 equal to x2 and y1 equal to y2। ध्यान रखिए, यानी रियल पार्ट ऑफ z1 मस्ट बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 मस्ट बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल दिखाना है तो आपको क्या चेक करना होगा? ये दोनों इक्वल होना चाहिए और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इफ z1 इक्वल टू z2 देन x1 must be equal to x2 and y1 also must be equal to y2। ऑटोमेटिक ये इक्वल माना जाएगा। इसके बाद आता है आपका सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे करेंगे ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर? इसके पहले हम इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देखें। इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई। अब इसका हमको इनवर्स निकालना है। देयरफॉर z इनवर्स इक्वल टू 1 बाई x प्लस आई वाई। इसको हम क्या करेंगे? x माइनस आई वाई से, x माइनस आई वाई से हमने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये क्या हो जाएगा? x माइनस आई वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस
आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये कॉन्जुगेट ऑफ जेड है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड बाई, और ये क्या है मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर है √x² प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो जेड इनवर्स जो है जब निकालना होगा इसको हम क्या बोलते हैं इनवर्स ऑफ जेड। जेड इनवर्स इक्वल टू मॉडुलस जेड बाई कॉन्जुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आता है ऑपरेशन, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे एडिशन, कंसीडर z1 इक्वल टू x1 प्लस i/y1 and z2 equal to x2 plus i/2 with the two complex number, then z1 plus z2 क्या होगा, इसमें हम इसको और इसको ऐड कर देंगे रियल पार्ट को, x1 प्लस x2 प्लस i इंटू y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, यानी सम ऑफ द रियल पार्ट प्लस i इंटू सम ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया आपका एडिशन। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन अगर करना है, सब्सट्रैक्शन जैसे z1 माइनस z2 तो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पर माइनस लिखेंगे, x1 माइनस x2 प्लस i इंटू y1 माइनस y2, यानी डिफरेंस बिटवीन देयर रियल पार्ट प्लस i इंटू डिफरेंस बिटवीन देयर इमेजिनरी पार्ट। उस प्रोडक्ट लेना होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए हम z1 इंटू z2, यानी z1 की वैल्यू क्या है x1 प्लस i/y1 इंटू x2 प्लस i/2 z2 की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, x1 इंटू x2 फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, x1 इंटू x2 प्लस i इंटू x1 y2, सिमिलरली दिस वन इंटू दिस वन, i इंटू y1 x2 प्लस क्या हो जाएगा i इंटू i स्क्वायर इंटू y1 y2। अभी यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को कंबाइन करेंगे, i स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये फोर्थ टर्म जो है माइनस y1 इंटू y2 हो जाएगा, तो ये भी जो है फ्री ऑफ i हो जाएगा। तो दिस टू टर्म्स वी कैन राइट हियर x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस, और यहाँ से हम i अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2, ये हो गया आपका z1 इंटू z2, ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज में आपका क्लोजर प्रॉपर्टी आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, if z1 and z2 are two complex number, then z1 plus z2, z1 minus z2 and z1 and z2, z1 into z2 all are also कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, जब ऑपरेशन का आउटकम भी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ही होना चाहिए।
means sum of the two complex number is also a complex number, difference between the two complex number is also a complex number, product of the two complex number is also a complex number. ध्यान रखिए। सेकेंड है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव Z1 plus Z2 is same as Z2 plus Z1, or Z1 into Z2 is also Z2 into Z1. Third is associative. associative इसमें Z1 plus Z2 plus Z3 को कंबाइन करते हैं और Z1 के साथ ऐड करके हैं, तो ये Z1 plus Z2 प्लस Z3, यानी इसमें ब्रैकेट खाली चेंज होगा, आउटकम सेम ही निकलेगा। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जैसे Z प्लस 0, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी Z प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस Z इक्वल टू Z, एंड Z इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू Z इक्वल टू Z। यहाँ पर 0 इज कंसिडर एज एडिटिव आइडेंटिटी, तो 0 and 1 are called additive and multiplicative identity. Multiplicative identity यहाँ पर देखिए, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स ट्रू इन केस ऑफ एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन। इसको एंड हम लिख रहे हैं Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज सेम एज Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। ये Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 मैंने इसका प्रोडक्ट अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों सेम आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू in case of addition and multiplication, not division and subtraction। ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रॉपर्टी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ट्रू होता है। यहाँ पर 0 और 1 मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कही जाती है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस of inverse for Z inverse equal to conjugate of Z by Z square is called inverse of Z। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? Distributive property involves the three complex number, जैसे Z1, Z2, Z3 be the three complex number, then Z1 dot Z2 plus Z3 equal to Z1 dot Z2 प्लस Z1 डॉट Z3। ध्यान रखिएगा, Z1 डॉट Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 डॉट Z2 प्लस Z1 डॉट Z3। ऐसे ही अगर मान लीजिए Z1 प्लस Z2 हो जाए और डॉट Z3 है तो ये हो जाएगा Z1 डॉट Z3 प्लस Z2 डॉट Z3। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। इसके बाद आता है कोशेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे Z1 बाई Z2। Z1 बाई Z2 को हम क्या लिख सकते हैं? Z1 इंटू Z2 इनवर्स, Z2 इनवर्स, Z2 इनवर्स। 1 बाई Z2 को हम Z2 इनवर्स लिख सकते हैं, लेकिन Z2 इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? ये है फॉर्मूला। तो Z1 डॉट Z2 का कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, Z2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ Z2, स्क्वायर ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। ये हो जाएगा आपका Z1 बाई Z2। इसको बोलते हैं क्वोशंट, ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।